जब भी ईद आती है ना तो अम्मी के घर पे जो ईदें गुजरी हैं वो हमेशा याद आती हैं। तो मैं ना आज आप लोगों के साथ ना कुछ यादें शेयर करूँगी। साथ में मैंने कहा ये मैं कुकिंग कर रही थी तो उसकी आपके साथ कुकिंग भी शेयर कर देती हूँ कि इस ईद पे मैंने क्या क्या बनाया था। तो अच्छा, सुबह मैं ना इस बार ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं गई थी, बाकी सारे चले गए थे। मैं और मेरा जो छोटा बेटा है हम दोनों घर पे थे। तो ना थोड़ी देर पहले मैंने ना सोचा कि अब्बू जी को कॉल करती हूँ, तो फिर मुझे याद आया कि अब्बू जी तो अभी मस्जिद में होंगे, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद करती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे याद भूल गया, मैं कामों में लग गई, कुछ ना खाना वगैरह बनाने लग गई थी। तो ना अब्बू जी की कॉल आई। अब्बू जी कह रहे हैं बेटा मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, 2-3 बार कॉल किया आपने अटेंड ही नहीं की। तो मैंने कहा अब्बू जी मुझे ना मतलब मोबाइल की मुझे रिंग नहीं सुनी और मैं वैसे भी कामों में ना लग गई थी। तो फिर मैं सोच रही थी देखिए हम औलाद जो है ना माँ बाप को भूल भी जाए ना तो माँ बाप कभी नहीं भूलते। जैसे मेरा ऑपरेट हुआ था ना तो अब्बू जी की एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली कॉल आती थी कि कैसी तबीयत है, आपका जो ज़ख्म है वो सही हुआ है कि नहीं। तो अच्छा है, मैं ईद के दिन की बात कर रही थी। जब अम्मी के घर पे होती थी ना सुबह उठते ही सबसे पहले ये होता है कि शावर ले लें, शावर ले लिया कोई और सालन ना अम्मी सुबह को बना के जाती थी। हम सारी तैयारियों में लग जाती थी। तो अम्मी का ये होता था कि जाने से पहले ना सालन बना के, तो अम्मी ने कहना कि मुझे जो गोश्त वगैरह वो दे दें और सारा सामान रख दे, मैं बैठ के ना उतनी देर सालन बना लूँ। सुबह को अम्मी सालन बनाती होती थी, हम सारी अपनी अपनी तैयारियों में लगी होती थी। किसी ने घर की सफाई करनी है वो कर लेनी, किसी के ज़िम्मे अगर कुछ बनाना है या देना है। रात खीर हमारे रात को बनती होती थी, सुबह को उठ के ना वही अब्बू जी को और जो भी कोई आता था खीर दी जाती थी। और सुबह उठते ही ना ईद की नमाज़ जाने से पहले चाचू ना हमें ईदी लाज़मी दे के जाते थे। जैसे ही सुबह होती थी ना तो हमें इंतज़ार होता था कि चाचू जी आए नहीं। चाचू जी ज़्यादातर चाचू जी ना पहले तैयार होते थे, उसके बाद हमें ईदी देने आते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि सुबह उठते ही मतलब कभी वैसे भी आ जाते थे तैयार होने से पहले ईदी देने आ जाते थे, लेकिन ना ज़्यादातर चाचू ना तैयार होने के बाद हमारे घर से होके हम सबको ईदी दे के तो फिर जाते थे। और कोई ईद ऐसी नहीं थी कि हमें आज तक हम अब्बू जी से और चाचू जी से ना ईदी ना मिली हो। पता नहीं वो कैसे होते हैं जिनको ना मतलब कहते हैं कि हमारे चाचू जी या इस तरह की ईदी नहीं मिलती, हमें तो हमेशा ही मिली है। इवन कि हम मैरिड भी हैं, हम ईद के मौके पे अगर हम मम्मी की तरफ गए हुए हैं ना तो जहाँ बाकियों को ईदी मिलती है चाचू जी और अब्बू जी हमेशा हम सबको देते हैं। वैसे तो हमारी ईदी अब ससुराल में पहुँच जाती है, अम्मी जी दे के जाते होते हैं ज़्यादातर ना। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हमें ईदी मिलती होती थी। दादी अम्मी तब जिंदा होती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फिर वो हमें ईदी देती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि हम ईद की नमाज़ पढ़ के आते थे तब हमें तब ईदी मिलती थी। फिर जी तैयारी शुरू हो जाती थी। किसी के हाथ में मस्कारा होता था, किसी के हाथ में ना आई लाइनर होता था, किसी ने अच्छा शीशे के आगे खड़े ना फिर दूसरी को कहना साइड पे हो जा, मेरा भी थोड़ा सा मुंह देख लेने दे। फिर उसने कहना मस्कारा लगा लिया, लगा जल्दी लगा लो, तुमसे लग ही नहीं रहा, मुझे भी चाहिए, मैंने लगाना है। एक ने लिपस्टिक लगा ली तो उसने कहना अच्छा तुमने कौन सा शेड लगाया मुझे बताओ कि ना मुझे यही वाली लगानी है। तो उसे कहना कि वो जो आयरन टेबल पे पड़ी है ना वो वाली लगानी है। तो ना उसे कहना कि मुझे मिल नहीं रही, मुझे आके दे दो कौन सी, अच्छा ये वाला शेड लगाया है। कभी कभी तो इस बात पे हो जाती है कि तुम कब से शीशे के सामने खड़ी हो, साइड पे हो जाओ, मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दो। या कोई मस्कारा लगा रही तो उसे कहना कि कब से तुम्हारे हाथ में ही मस्कारा है, मुझे भी दे दो, मैंने भी लगाना है। और उसके बाद ना हमारी तैयारी हो जाती थी। और किसी ने कहना शूज़ पहन के देखने, इसके साथ देखना ये अच्छा लग रहा है कि दूसरा पहनूं। अगर किसी ने नहीं अच्छा लग रहा तो जल्दी जल्दी से अलमारी खोल के और ढूंढने लग जाना कि ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरह से ना उतनी देर में अम्मी जी तैयार हो जाते थे। अम्मी जी का इवन के सुबह का जो सालन वगैरह था वो भी बना लेते होते थे, आटा गूंद के रख देना। तो ना हमारी उतनी देर में फिर भी तैयारी नहीं होती थी। अम्मी जी ने तैयार होकर गेट के आगे खड़े हो जाना, मैंने कहना मैं चली हाँ, तुसी नहीं निकलना, मैं चली हाँ। हमने कहना अम्मी जी बस 1 मिनट, अम्मी जी ने फिर 2 मिनट खड़े रहना। फिर अम्मी जी फिर ऐसे होता था कि अम्मी जी ना गुस्से से ना निकल ही जाती थी और उसके साथ ना कोई निकल जाती थी और जो रह जाती थी ना उसे कहना 1 मिनट रुक जा, मुझे तो आ लेने दे। मतलब ना भागते भागते ना ईद की नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। बाकी सारी ना जाती होती थी दूसरी जगह थे, हम बाजी शाकरा के घर जाते होते थे। बाजी शाकरा के घर हम इसलिए जाते थे कि वहाँ पे ना औरतें ज़्यादा आती थी, काफ़ी जमा होती थी वहाँ पे ना। ज़्यादातर वही देसी टाइप की औरतें आती थी, लेकिन फिर भी हमें मज़ा आता था। इसलिए आता था कि ना वहाँ पे ना औरतें ज़्यादा आती थी। तो ना हम बाजी शाकरा के घर जाते थे। अच्छा तब मुझे ना एक बात बड़ी अजीब लगती थी, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती थी जिन्होंने ईद की नमाज़ नहीं पढ़नी होती थी ना, वो फिर भी आके पीछे बैठी हो। अच्छा मैं वो लड़की थी जिसे देख के शर्माती होती थी कि अगर मैंने नमाज़ ना पढ़नी हो तो मैं तो कभी भी ना आके बैठूँ यहाँ पे। तो ये बात ना मेरे माइंड में क्लिक करती रहती कि आके क्यों बैठती हैं, घर में क्यों नहीं बैठ जाती हैं।
जाती हैं। अच्छा, ईद की नमाज़ पढ़ते थे तो बाजी शाकरा हमारा ना बहुत ख्याल करती थी। बाकी सब ने चले जाना, उन्होंने कहना नहीं आप बैठे, हमने कहना नहीं हमने जाना है। तो ना उन्होंने कहना नहीं आप बैठे, फिर हमें उन्होंने कुछ सर्व वगैरह करना। कभी कभी तो हम जिद करके आ जाते होते थे। इसके बाद जी घर आते थे, घर आते ही हमने दादी अम्मी से मिलना। उतनी देर में अब्बू जी और चाचू जी दोनों हमारे घर में आते होते थे, क्योंकि हमारे घर में दादी अम्मी, बड़ी दादी अम्मी होती थी। तो चाचू जी हमेशा हमारे घर से होकर दादी अम्मी से मिल के ना फिर अपने घर में जाते होते थे। अब्बू जी ने आके सबसे पहले ना दादी अम्मी को मिलना, फिर हम सबको ईदी देनी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दादी अम्मी, अब्बू जी और चाचू से हमें ईदी ना मिली हो। तो फिर मतलब सुबह को ना मेरी अम्मी जो है ना, उनके जो दोनों मामू है ना, वो भी उस हमारे पास ही रहते हैं, उनके घर भी पास पास हैं। तो ईद की नमाज़ जाने से पहले वो भी अम्मी जी को ना ईदी दे के जाते होते थे। मतलब हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ कि अम्मी जी की ईदी ना आई हो। मतलब लगते तो वो रिश्ते में मामू हैं, लेकिन फिर भी वो ना ईदी दे के जाते होते थे। ईद की नमाज़ पढ़ के आके ना फिर हम ना अपने कज़न की ना मिन्नतें शुरू कर देती थी। हमें समोसे ला दो, हमें हमें जो दही बल्ले हैं वो ला दो, या हमें जो गोलगप्पे हैं वो ला दो। वो हमारी हज़ार मिन्नतें करवाने के बाद ना कभी ला देता था, कभी कहता था अच्छा मैं अभी आता हूँ। फिर वो अभी अभी आती नहीं थी उसकी कि दोबारा वो आए और हमारी बात सुने। फिर हमने किसी गली में गेट के आगे खड़े होकर ना दरवाजे में थोड़ा सा खोल के देखना, कोई बच्चा नज़र आ रहा है तो उसको ना इशारा करना, भाई गल सुनी। तो कभी तो वो भाई गल सुन लेता होता था, कभी वो भाग जाता होता था कि इन्होंने ना इतने राश में कुछ मंगवाना ही है। तो ना हम ना उसे इशारा करती होती थी, कभी वो आ जाता था। फिर हमने ना खाने को कुछ मंगवा लेना। और अगर किसी एक ने मंगवाना ना तो उसे पूछना कि टेस्ट अच्छा है, मंगवा ले। अगर उसने कहना हाँ टेस्ट अच्छा है तो फिर दूसरी ने मंगवा लेना और खा लेना। खाना वगैरह खाते थे, उसके बाद हम सो जाते थे। सोने के बाद ऐसे होता था कि सोने अगर तो बड़ी ईद होती थी तो फिर तो जिसने सालन बनाना होता था ना उसका टाइम ऐसे गुजर जाता। वैसे भी बड़ी ईद पे फिर वो क्योंकि हमारे घर में 2 बकरे हमेशा से बनते हैं। मतलब एक हमारे घर का बनता है और एक दादी अम्मी के नाम का ना बकरा हम हर ईद पे करते हैं। मतलब अब उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी पहले वो जिंदा थी तब भी उनके नाम का एक होता था, एक घर वाला अब्बू वगैरह के नाम होता था। और वैसे भी 2 होते थे। फिर बकरे वगैरह वो काटने अब्बू लोग ही करते होते थे सारा, लेकिन उनका गोश्त जो बांटना वगैरह और फिर सालन बनाना और खाना खाना और हमने सो जाना। और अगर छोटी ईद होती थी तो फिर तो सालन हम अम्मी सुबह बना के ही जाती होती थी। हम आके जस्ट कुछ वैसे तो हम खाते मतलब सालन वगैरह खाना नहीं खाते थी, कुछ बाहर से मंगवा के खा लेना या कुछ इस तरह से। तो फिर खा के सो जाना। और जैसे शाम होती थी ना, शाम को फिर हमने क्या करना कि ना कज़न वगैरह के घर सोचना कि पहले तो बात ये कि जब सो के उठना तो हमारा सारा जो मेकअप होता था वो मेल्ट हो चुका होता था, मस्कारा जो होता था वो आंखों के नीचे आ चुका होता था। फिर दोबारा से जैसे असर के बाद मगरिब का टाइम होना ना, मगरिब के बाद हम दूसरे कज़न वगैरह के घर जाना होता था। फिर से तैयारी स्टार्ट हो जाती थी, फिर से वही सुबह वाला मरहला स्टार्ट हो जाता था कि फिर से तैयारी करनी, फिर से। अच्छा, हमारी जो चांद रात होती थी ना वो ईद से ज़्यादा मज़े की होती थी। यकीन करें, मैं कहूँगी अगर ईद पे कोई पूछे ना ईद पे ज़्यादा मज़ा आता था या चांद रात पे, तो मैं ये कहूँगी कि हमें ना चांद रात में मुझे तो ज़्यादा मज़ा आता था। क्योंकि ना चांद रात को हम रात को मेहंदी लगाने, किसी के कपड़ों के बीड्स लगाने वाले हैं, किसी की लास्टक डालने वाली है, किसी का क्या करने वाला। चांद रात की ना एक मैं अलग से बनाऊँगी किस तरह से ना गुजरती थी। और हमारे घर के सामने एक हमारा अशरफ होती थी, वो आ जाती होती थी कि ना मुझे ना मेहंदी लगवानी। और वो ना बाजू मतलब जो स्लीव्स थे ना वो फुल पहनती होती थी, लेकिन ना जब मेहंदी लगवानी होती थी ना वो क्या करती थी, बाजुओं का ना अपने स्लीव्स को ऊपर करके कह देती थी कौन से स्टार्ट करनी है। फिर इस बात पे ना बहुत इरिटेट होती थी कि तुम तो स्लीव्स फुल पहनती हो। और मतलब बड़ी मज़े की याद है। उसकी दादी अम्मी आ जाती होती थी, उसके हाथ में एक डंडा होता था, उसने गेट में मारना, नहीं हमेरा घर आ जा, ते हमेरा तेरे प्यो ने लड़न लापना, तू किदों दी आई नहीं हजे। तो उसने कहना अच्छा दादी होनी आ, सबर कर ला। मतलब बड़ी मतलब ना अम्मी के घर जो चांद रात थी ना, एक जब आप बहनें हो ना तो बहुत मतलब मज़े की ईद होती है। क्योंकि एक ही बहन होना या तो वो वाला हिसाब नहीं होता है। क्योंकि चांद रात में ना मज़ा ही तब आता है। मतलब पूरी रात हम जागती होती थी, बहुत कम ऐसा होता था, तकरीबन मतलब सुबह को होने वाली होती थी नफल का टाइम, जब हम सोती होती थी मेहंदी लगा के अपने ड्रेस कंप्लीट करके। अब्बू जी उठते होते थे रात को वॉशरूम जाने के लिए। अब्बू ने कहना पोते तुसी हजे सुत्तियां नहीं, जागदियां ही हैं। तो हम फिर अब्बू जी सो जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद घंटे डेढ़ बाद उठते थे, फिर अब्बू ने कहना पोते तुसी हजे सुत्तियां नहीं। अच्छा, चांद रात की और ड्रेस जब आता था ना, जो हमें ये होता था उसका ज़्यादा प्यारा उसकी वीडियो ना मैं अलग से बनाऊंगी। उम्मीद है कि ना आप सबकी ईदें भी ऐसी गुजरती होंगी ईद पे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।